मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आप लोगों को। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं शशिकांत मिश्रा जी हैं, वो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं। हम किसी कक्षा में उनको यहाँ पर बुला लेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग योगा, यहाँ पे 2 लोग हैं, संस्कृत और योगा, तो कृपया करके चैट बॉक्स में आप सभी लोग अपना सब्जेक्ट डाल दें। जो संस्कृत के हैं वो संस्कृत डाल दें, जो योगा के हैं वो योगा डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने नेट जेआरएफ के विषय में सुना होगा, थोड़ा सा मैं उसको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को यूजीसी नेट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो जो आपका नेट और जेआरएफ है, जिसे पहले यूजीसी लेता था, ठीक है। यूजीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? यहाँ पे कोई भी एनिमल? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाँ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले नेट और जेआरएफ करवाता था, ठीक है। लेकिन अभी यूजीसी ना करा के एनटीए कराता है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, जो हमारा नेट और जेआरएफ की एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। इतना तो सबको ही नॉलेज पता होगा, ठीक है। और नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है? एग्जाम तो एक ही होता है। कोई बता सकता है? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है मैम। ओके, मैम थोड़ा हेजी लग रहा है, थोड़ा हेजी, ठीक है, लाइट कम थोड़ा है। सा हो सकता है, बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ कि इन दोनों पेपर में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। पेपर एक ही होता है, सिर्फ यहाँ पे अंतर होता है तो स्कॉलरशिप का, ठीक है। नेट और जेआरएफ में जो अंतर होता है वो किसका होता है? स्कॉलरशिप का। नेट में आपको 8,000 पर मंथ मिलती है और जेआरएफ में आपको 37,000 पर मंथ मिलती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो जो नेट एग्जाम है वो आपका साल में 2 बार होता है, ठीक है। कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार जून या जुलाई में होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं वो किसकी करा रहे हैं? दिसंबर 2024 की। यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग कितने सब्जेक्ट से नेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 83 सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिनसे आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स की कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। पहला 100 कोड यानी कि योगा, और दूसरा 25 कोड यानी कि संस्कृत, ठीक है। तो ये दोनों ही कोड आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज थी। और दूसरा, यदि हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने 1-2 बार नेट का पेपर दिया हो, तो उन्हें पता होगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं या क्या। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सभी पेपरों का क्राइटेरिया जो होता है सेम होता है, यानी कि आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
जिसमें आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन कॉमन होते हैं। यानी कि आपके जो आपके आईसीटी हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब वगैरह आता है। आगे आप लोगों की जब डेमो क्लास होगी, अभी फर्स्ट पेपर की आप लोगों की डेमो क्लास होगी, तो उसमें पूजा मैम आप लोगों को समझाएंगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और 50 क्वेश्चन आपके कॉमन होते हैं, जो सबके लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, पर ईच क्वेश्चन, इसमें ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, यहां तक यदि किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई भी सवाल हो। जी पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा रूल्स बता देते हैं कि हम किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की जो क्लासेस होंगी, मंथली मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, जिसमें 6 to 7 PM फर्स्ट पेपर रहेगा। ठीक है, और 8 PM to 9:30 और 10 PM, मतलब ये क्लास आपकी 1.5 घंटे की भी हो सकती है और 2 घंटे की भी हो सकती है, जिसमें आपकी ये सेकंड पेपर, यानी कि जिसका योगा होगा उसकी योगा की क्लास रहेगी, और जिसका संस्कृत होगा उसके संस्कृत की क्लास रहेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसके साथ साथ हम कोई भी हेलो ऑफलाइन मैम। क्लासेस नहीं देते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, जी मैम, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा इस क्लास हाँ, का? रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। ओके मैम। और आज आज जो बोला है ना, वो जो रूटीन वाला, रूटीन के लिए जी वो थोड़ा नहीं देख पा रहा है, वो भेज ही आ रहा है रूटीन सर 8 मैं बजे समझ नहीं से। पा रही, एक बार फिर से बोलिएगा। वो रूटीन वाला मतलब वो 6 बजे से 7 का पेपर 1, और जी 8 PM टू 9 30, और 9:30 या 10 PM। हाँ, अच्छा, ओके ओके ये ओके आपका सेकंड पेपर रहेगा। ओके ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, मैम नेक्स्ट, कंटिन्यू करें। हाँ, नेक्स्ट ऑफलाइन क्लासेस हमारी नहीं होती हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही हम क्लास लेते हैं। ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, जैसा कि अभी सर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आपको कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है, आप क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, आपको वीकली टेस्ट, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं, तो सैटरडे हम आपको प्रिपेयर करने को देते हैं, देन संडे हम आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो संडे आपका टेस्ट हो जाएगा, और नोट्स भी जो है आपको, तो वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, और जहां पे जरूरत नहीं, मतलब संस्कृत वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो जहां पे यदि जरूरत नहीं समझी जाती तो वहां पे आपको बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मेट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपको टीचर से इंट्रोड्यूस करें। किसी का कोई क्वेश्चन है? संपत सर, आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ लीजिए। हाँ, अभी संपत कोई नहीं सर, प्रश्न मेरा, मेरे को तो कोई ये पता प्रश्न? है सर। एक्चुअली आपने हैंड रेस किया है इसलिए। जी जी जी, ठीक है। ठीक है,
प्लीज शेयर कर दीजिए जरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए। नो मैम। देखिए, अगर आपने मुझे पिन कर रखा होगा तो उसे पिन से हटा दीजिए, आपको स्क्रीन शेयर दिखने लगेगी। दिख रही है सभी को? मैम थोड़ा हेजी लग रहा है, पिक्चर थोड़ा हेजी है, तो आप जो लिख रहा है ना वो ठीक से देख नहीं पा रहा है। लाइट कम हुआ, मतलब लाइट कम, सब ठीक है, लाइट कम हुआ। हाँ ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो मैं ग्रुप में नंबर आप लोगों को डाल दे रही हूँ, आप लोग बाद में भी प्रश्न कर सकते हैं यदि कुछ आप लोगों की पर्सनल क्वेरी हो। अच्छा, ठीक ओके है ओके 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 मैम, जी विल कंटिन्यू जी, मैम, प्लीज। ठीक है सर। तो अभी हमारे फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर आपको 2 लोग पढ़ाएंगे, एक पूजा मैम और प्रियांशु मैम, ठीक है, यानी कि मैं। तो पूजा मैम आपको सारे मतलब मैथमेटिकल चीजें पढ़ाएंगी और मैं थ्योरेटिकल आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ। नेक्स्ट, परचेस कोड के जो टीचर्स हैं हमारे, उसमें सबसे पहले तो शशिकांत मिश्रा जी हैं, जो हमारे अजशियो के कोऑर्डिनेटर भी हैं। ठीक है, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हुआ था और ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, शुभम जी हैं, जो दर्शन के स्पेशलिस्ट हैं, ये इनका भी जेआरएफ है और ये इग्नू से पीएचडी अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट, सचिन सर हैं। सचिन सर अभी केकेएसयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट, मेरा नाम है प्रियांशु कटियार और मैंने अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा ही दिया है खुद से। और एक चंदा मैम है, जो पीएचडी कर रही हैं एलबीएस दिल्ली से। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को योगा टीचर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो आप लोगों को पूजा मैम करवाएं। ठीक है, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम। ओके, तो थैंक यू प्रियांशु मैम। नेक्स्ट, जो जैसा कि प्रियांशु मैम ने बता ही दिया है कि फर्स्ट पेपर प्रियांशु मैम एंड पूजा, इट मीन्स मैं पढ़ाऊंगी। और जो सेकंड पेपर में योगा के लिए जो 100 कोड है उसके लिए जो टीचर हैं वो फर्स्ट पूजा गवेल, इट मीन्स मैं। और मेरा जो बीएससी और एमएससी हुआ है डीएसवीवी से हुआ है। अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ केकेएसयू में और मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। एंड नेक्स्ट है नेमीचंद वर्मा सर, इनका भी जेआरएफ क्वालिफाइड है। इन्होंने भी बीएससी और एमएससी किया है योग से, डीएसवीवी से ही। और इनका जो ये अभी ऋषिकेश एम्स से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड जो हमारे टीचर हैं वो है आयन सिंह राठौर, इनका भी जेआरएफ क्वालिफाइड है और इन्होंने भी बीएससी एंड एमएससी किया है योग से और डीएसवीवी से ही। और ये अभी एचएनबी गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे टीचर्स के इंफॉर्मेशन थे, जो टीचर आपको कंटिन्यू करेंगे आगे के जो 10 यूनिट्स हैं आपके फर्स्ट पेपर के, और 10 यूनिट आपके जो सेकंड पेपर के हैं उनको हम कवर करेंगे आपके एग्जाम से पहले तक, विद आप उसके साथ ही साथ आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह का पैटर्न आपके में आता है, उन सारे पैटर्न को हम सॉल्व भी कराएंगे और उनके साथ आपको पीवाईक्यूज भी दिया जाएगा कि किस तरह से पीवाईक्यूज आता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें हम
आपको प्रोवाइड कराएंगे, विद पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि मैम ने बताया कि हम टेस्ट भी आपको देंगे वीकली, और साथ ही साथ आपका यूनिट कंप्लीट होता है तो उसके साथ भी हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है, आपको कोई भी तैयारी कैसे करना है उसमें कोई भी इशू आता है तो आप हमें पर्सनली भी ड्यूरिंग कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अजस्ट्री योगपीठ का। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं कि डेमो क्लास जैसा कि हमने स्केड्यूल किया था फर्स्ट पेपर का। तो फर्स्ट पेपर आप लोग को पता है कि ये जनरल पेपर है, ठीक है। जैसा कि हम दो कोड ले रहे हैं हमारे इसमें 25 कोड और 100 कोड, तो दोनों में जो फर्स्ट पेपर होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। उसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें जो 10 यूनिट्स है वो क्या है, आपके कॉमन है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल पेपर कहते हैं, जिसमें टीचिंग, रिसर्च है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ठीक है, आपके हायर एजुकेशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपके कुछ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, कवर होती हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सिलेबस देखते हुए चलेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। क्योंकि देखिए आप क्या है, जेआरएफ करने वाले हैं, नेट करने वाले हैं, इट मीन्स क्या है, इसके बाद आप किसके लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को क्या आना चाहिए, आप टीचिंग आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं मतलब कि आप क्या करने वाले हैं, टीच करने वाले बच्चों को। तो आपकी टीचिंग एबिलिटी क्या है वो आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, असेस किया जाता है आपकी इस यूनिट के दौरान, कि आपकी टीचिंग असेसमेंट कैसी है, आप कैसे बच्चों को टीच करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा नेट और जेआरएफ का क्या होता है, रिसर्च करना, ठीक है। मतलब कि हम नेट और जेआरएफ करने के बाद क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। पीएचडी में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के। तो ये भी हमारा एक क्या होता है कि पीएचडी का या नेट जेआरएफ का क्या होता है, हमारा एक आगे का एक पाथ होता है रिसर्च। तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सेकेंड यूनिट में आपको क्या किया जाता है, इन सब चीजों को आपका असेस किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। फिर थर्ड है आपका कंप्रहेंशन, जिसमें आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक कंप्रहेंशन दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनका आंसर आपको ढूंढ के निकालना होता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी हमारा क्या है, एक मीडियम है अपने चीजों को क्या करने का, दूसरों तक पहुंचाने का, ठीक है। तो एक टीचर और एक रिसर्चर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होता है, कम्युनिकेशन की चीजें यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, बेसिक लेवल का होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्या है कि रिसर्च में स्टैट्स पढ़ेंगे, रिसर्च में जाएंगे तो स्टैट्स होगा, और भी कुछ छोटी छोटी रेशियो, ये सारी चीजें आप बच्चों के साथ क्या कर सके कि उनके साथ एक तरह से तालमेल बिठा सके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग का, तो इस तरह से यहाँ पे 6th यूनिट में आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्या है, जनरल पेपर है, तो इसमें मैथ्स वाले भी दिलाते हैं, इसमें संस्कृत वाले भी हैं, थ्योरेटिकल पार्ट वाले भी हैं, प्रैक्टिकल पार्ट वाले भी हैं। तो ये पेपर कैसे बनाया गया कि कॉमन वे से बनाया गया, जिसमें सभी इसमें क्या हो, एलिजिबल हो। अगर इसमें सिर्फ थ्योरी रखा जाता तो क्या होता कि जो मैथ से दिला रहे हैं पेपर, नेट का, जेआरएफ का, फिजिक्स से दिला रहे हैं, उनके लिए क्या होता कि नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉमन बेस पे इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर आपका आईसीटी, अगर हम रिसर्चर हैं या एक टीचर है तो हमें बेसिक आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह जो चीजें होती है, लैपटॉप है तो उसको कैसे चलाया जाता है, ठीक है। इसमें जो जनरल एब्रीवेशन वगैरह है, कैसे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो ये सारे क्या होता है, एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको आईसीटी के थ्रू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अभी जो हमारा
चल रहा है, मतलब SDG, MDG, है ना, ये सारे जो चल रहे हैं इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। और हमारा क्या है, हम सभी जगह देख रहे हैं कि छोटे बच्चे से ही इन्वायरमेंट पढ़ना चालू कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा एक बेसिक पार्ट है, हमारे लिए जरूरी है। तो उसके लिए हम कितने अवेयर हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो इनके लिए हम कितने अवेयर हैं, इसके लिए आपका क्या है 9th यूनिट रखा गया है, जिसमें आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के थ्रू आपको जो इन्वायरमेंट की चीजें हैं, जो आपके आसपास वातावरण, पर्यावरण में जो भी चीजें हैं, उसके प्रति अवेयर कराने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट आपका आता है 10th यूनिट, जिसमें हम देखते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है कि अभी जो एंशिएंट एजुकेशन था और अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है, उनमें क्या-क्या चेंजेस आया, कैसे उसकी मतलब डेवलप हुआ, ठीक है। क्या-क्या इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, मतलब कि हायर एजुकेशन में आप जाएँगे तो अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एक्ट बनाते हैं कि कैसे इक्वालिटी कैसे हो, कैसे-कैसे एजुकेशन हमें मिलना चाहिए, या एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसा था, अभी का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। और अभी कौन-कौन सी नई-नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं और कौन-कौन से ऐसे कमीशन जैसे यूजीसी है, एनटीए है, ठीक है। ये सभी क्या है, एक तरह से एक कमिटी है, तो ये कमिटी क्या-क्या काम करती है, ऐसे और भी बहुत सारे कमिटीज़ हैं। नीट का है, मतलब नेक की है ना? तो ऐसे बहुत सारी जो कमिटीज़ हैं, वो क्या काम कर रही हैं, इन सबको आपको क्या है हायर एजुकेशन के थ्रू में आपको देखना होता है और इसका आपको एक बेसिक नॉलेज लेना होता है, ठीक है। तो ये आपके 10th 10 यूनिट है, जो जनरल पेपर के अंतर्गत आते हैं, जो सभी कोर्ट के लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। 25 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और 100 के लिए। दोनों योगा और संस्कृत दोनों के लिए कॉमन पेपर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? वैसे ये अभी आप सभी अवेयर हैं इसके लिए, इसमें कोई भी आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर का डेमो क्लास, ठीक है। देखिए डेमो क्लास में जैसे हमने देखा कि 10 यूनिट है, ठीक है। तो मैंने आपका एक छोटा सा और सिंपल पार्ट लिया है, जिसमें आप लोग भी क्या कर सकें, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकें और आप लोगों को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पास एक पेन और एक पेपर लें और इस सेशन को एंजॉय करिए, ठीक है। जो जिनको नहीं आता है वो भी थोड़ा सा समझ लें, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है, इजी ही है। तो थोड़ा सा सेशन को एंजॉय करिए और उसके बाद इसमें जो भी ट्रिक्स है कैसे सॉल्व किया जाता है। और अभी हम रिसेंट में जो आपका पेपर आया था, ठीक है, अभी जो रिसेंट में जो कैंसल हो गया है पेपर, अभी उसका कोई मतलब आगे होगा नहीं होगा इसका पता नहीं है। तो कैंसल जो पेपर हो गया है उसका जो दो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में कैसे प्रश्न आए थे इसी लेटर सीरीज से, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अभी सभी अपने साथ एक कॉपी एंड पेन लीजिए और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो रेडी हैं सभी? तो इसका सिलेबस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो 5th यूनिट है, ये जो मैंने ये जो टॉपिक लिया है वो कौन से यूनिट से है, आपका 5वां यूनिट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ से है, यहाँ पे बहुत सारे आपके आएंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, बहुत सारे रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज है, ठीक है। और आपका कोड्स है, डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, डायरेक्शन के भी प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। रिलेशनशिप के भी आते हैं, नंबर सीरीज का आता है, लेटर सीरीज का आता है, ठीक है। मैथमेटिकल में भी इसमें क्या है, फ्रैक्शन का है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है। इस बार भी आपने देखा होगा परसेंटेज वगैरह से भी प्रश्न आए थे, ठीक है। इंटरेस्ट है, डिस्काउंटिंग है, एवरेज है, बहुत ही, ये फ्रैक्शन का भी इस बार प्रश्न आया था अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत इजी प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, तो उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं लेटर सीरीज और सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट जो मैसेज बॉक्स है उसमें सभी आंसर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। हर एक चीज को जब हम उसको ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर हम उसको देखते रहते हैं, क्योंकि
एक मेरा एक ये भी मोटिव था इसको लेने का कि सभी का क्या होता है, मैथ्स बहुत हार्ड है और इसमें से बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है सोचने का। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत इजी होता है। अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ट्रिक के साथ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस, मैथ्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस करना। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले लेटर सीरीज में आपको पता होगा, इसमें हिंदी लेटर नहीं आता है कभी भी। इसमें क्या है कि इंग्लिश का जो लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट है, जो हम 26 अल्फाबेट है, वही 26 अल्फाबेट से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस जाना है यहाँ पे और उसको लिख लेना है, ठीक है। जब भी आप इस तरह का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में ए से जेड तक लिखिए, और ए से जेड तक लिखने के बाद उसको आप कर लीजिए, उसके नीचे आप क्या कर लीजिए, नंबर लिख लीजिए, ठीक है। तो सभी लोग ये चीज कर लीजिए, ए से जेड तक कीजिए और उसके बाद उसके नीचे उनके नंबर लिख लीजिए। ए को लिखिए 1 और उसी तरह से जेड को 26। यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो जेड को 26 इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसमें एक और चीज आता है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसका एक ट्रिक होता है, ई जॉय टी, ठीक है, इजॉइटी, ये भी आप याद कर सकते हैं। इजॉइटी देखिए, ई मतलब क्या है 5, जे मतलब क्या है 10, ओ मतलब क्या है 15, वाई हेलो मतलब हेलो क्या है 25। हेलो जी, मैम, स्क्रीन नहीं देख पा रहा है मैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको, और सभी के स्क्रीन साथ ये में प्रॉब्लम हो रही है क्या? स्क्रीन में कोई जी मैम। नहीं दिख रहा है मैम, स्क्रीन दिख रहा है। मैम विजिबल है। जिनको प्रॉब्लम है वो एक बार मैम मेरे को भी दिख रहा आप लोग रिज्वाइन करिए, ठीक है, अपने आप को लेफ्ट करिए, फिर उसके बाद रिज्वाइन कर लीजिए। शायद आपके यहाँ पे कोई नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी कुछ बच्चों को दिख रहा है। ओके, तो ई जो आई टी, वाई मतलब क्या है 25, ये वाई का है 25, और टी मतलब 20, ठीक है। तो इन नंबर्स को भी आप याद रख सकते हैं। ई मतलब 5, जैसे कि आपको पूरा फिर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बोला गया 4 नंबर क्या है, तो हमें पता है कि 5 नंबर क्या है, 5 नंबर जो है ई है, तो उसके पहले वाला क्या होगा 4, उसके पहले क्या आता है डी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जे है, तो आपको जब 8 का पूछा जाएगा तो आपको ए से लेके पूरा जे तक नहीं लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ई से लेके सिर्फ जे तक का याद करना पड़ेगा, क्योंकि ई का हमें पता है 5 और जे का हमें पता है 10, उसके बीच में ही 8 वाला नंबर आएगा, तो 8 किसका होगा, एच का होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है ई जो आई टी, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, वाई मतलब 25 और टी मतलब 20, ठीक है। सॉरी, ये टी और वाई ऐसे लिखिएगा, इजॉइटी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट पूरा लिख लेंगे तो आपके लिए और ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आपके पास रफ पेपर होता है वहां पे, तो आपको जैसे ही करना है तो आप उसको क्या कीजिए, 20 तक 26 तक पूरा ए से जेड तक लिख लीजिए, उसके नीचे नंबर लिख लीजिए, आपको वो बहुत इजी होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को, इजॉइटी और जो लेटर सीरीज में क्या ट्रिक होता है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत पहला प्रश्न है, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे इस तरह का आपका प्रश्न आता है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ, इसका भी फर्स्ट लेटर और इसका भी फर्स्ट लेटर, इस तरह से आप देखते जाइए कि उसमें क्या रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि एस टी यू हमें समझ में आ रहा है, जब हम फर्स्ट लेटर देख रहे हैं सॉरी, फर्स्ट लेटर जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है एस टी यू, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा वी,
ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए ये हम चॉइस एलिमिनेशन मेथड भी होता है, ठीक है। चॉइस एलिमिनेशन मेथड से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वी जो फर्स्ट लेटर है वो कहीं पे नहीं है, डायरेक्ट क्या है सी वाले जो ऑप्शन है उसमें ही है, तो और किसी भी ऑप्शन में ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, चॉइस एलिमिनेशन मेथड हो गया। उसी तरह से आगे और होता है कि नहीं बन पाता है चॉइस एलिमिनेशन मेथड से, या फर्स्ट लेटर से हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, और हमें आगे सॉल्व करना होता है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर का सेकंड लेटर के साथ रिलेशन देखेंगे। तो सेकंड लेटर का जब हम सेकंड लेटर के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सी के बाद देखिए क्या आता है, डी ई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ था, +1 हुआ था, दूसरे वाले में हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम एक और चेक कर लेते हैं, जी के बाद क्या आता है, ई एफ, यहाँ पे भी +2 का हो रहा है, मतलब और आगे वाले लेटर में क्या होगा, +2 होगा। तो आपका +2 हम करेंगे तो क्या होगा, एच और आई, तो नेक्स्ट लेटर हमारा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट लेटर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेकंड लेटर से भी नहीं बनता है, तो हमें क्या होता है कि तीनों लेटर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे तो आपका हुआ है कि फर्स्ट लेटर से बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डी एफ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। डी के बाद ई को छोड़ के एफ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर हम देखते हैं, एफ के बाद जी को छोड़ के एच आ रहा है, यहाँ पे भी +2 का हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, एच के बाद आई और जे, तो तीन लेटर क्या हो जाएंगे हमारा, वी आई जे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब आंसर जो है आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो आंसर आपका क्या है, सी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, सभी ट्राई करिए और मैसेज बॉक्स में आंसर दीजिए। मैम किसी का कैमरा सॉरी, आपकी वॉइस मैम क्लियर किसी नहीं का है। कैमरा ऑन है। आप किसी का कैमरा ऑन है ये कह रहे हैं आप, जी मैम। ओके, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, अभी हम कैमरा ऑफ। एवरीवन सॉल्व। सी, कुछ आंसर आ रहे हैं सी, किसी ने बी कहा है, किसी ने, ये क्या है, जी आई आर, बी आंसर आ गया। ओके, बी आंसर। ऑलमोस्ट सभी के बी आंसर आ रहे हैं। आप सभी लोग सॉल्व करिए, मैं किसी से भी सॉल्व करने के लिए कह सकती हूँ, ठीक है। ओके, और इसमें 23, मोर देन 20 लोग हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 लोगों के ही आंसर आ रहे हैं। आप लोग को अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन आस्क। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, मैंने आंसर दे दिया है लेकिन मेरे मैसेज में वो जा नहीं रहा है, सेंडिंग ही हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो सॉल्व कर रहे हैं बाकी लोग जो नहीं, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, या हम आगे बढ़े। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है DCXW, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, फर्स्ट लेटर से आपको फर्स्ट को फर्स्ट लेटर से मैच करना है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट को फर्स्ट लेटर से मैच कर रहे हैं, डी के बाद डी और सेकंड वाले में क्या है, एफ है, ठीक है। तो डी और एफ के बीच में कितना गैप है, +2 का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर भी हम देख लेते हैं, क्या एफ और एच के बीच में +2 का है, तो यस, एफ और एच के बीच में भी +2 का गैप है, ठीक है। तो आगे क्या लेटर आएगा, एच के बाद +2 का, ठीक है। तो एच के बाद +2 का क्या होगा, जे, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर क्या हो जाएगा, जे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। हमारा जो ए, बी और डी ऑप्शन है अभी भी हमारे पास है, क्योंकि तीनों में फर्स्ट लेटर में क्या है, जे है। तो अब हमें नेक्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, तो उसमें हमारा पहले लेटर से ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो अभी हम सेकंड लेटर देखेंगे। तो सेकंड लेटर में, सेकंड लेटर से देखेंगे तो क्या है, सी के बाद ई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है, ठीक है। फिर ई के बाद जी, ई के बाद जब हम जी में देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 का हो रहा है। तो नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा, +2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आई, तो सॉरी, आई, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वी के साथ जब हम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी +2 का हो रहा है। बी का टी के साथ जब हम देखें, एक मिनट, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। फिर v के बाद जब हम जाते हैं तो ये भी क्या होगा, -2 का होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगली बार भी क्या होगा, -2 होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, क्लियर है। बहुत इजी होता है, और इस बार भी आप देखेंगे बहुत ही इजी प्रश्न आए थे इससे रिलेटेड। और ये देखिए, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपका स्कोरिंग होता है, अगर आपने ये सही किया है तो इसमें आपको नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं जिसमें कि हम कितना भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे साथ, मतलब कि कभी कभी हम कुछ चीजें स्किप हो जाती है हमसे, ठीक है। तो उस वहां से प्रश्न बन जाता है, लेकिन ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपको इसी तरह का ही प्रश्न आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो मैटर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी आंसर इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सभी लोग सॉल्व करिए। आप लोग जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर एंड पेन लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको आप देख के सुन के नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेन पेपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैम डेली कितनी बजे क्लास होती, डेली जो है आपकी फर्स्ट पेपर की, ये हमारा डेमो क्लास है आज। आपकी जो रेगुलर क्लास होगी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, जिसमें आपका जो फर्स्ट पेपर की क्लास होगी वो आपका 6 से 7 बजे तक इवनिंग में, और जो आपका सेकंड पेपर योगा एंड संस्कृत का जो सेकंड पेपर क्लास होगा वो आपका 8 से 10 बजे तक होगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट पेपर आपका 6 से 7 बजे तक शाम में। फी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। ओके, अभी कुछ लोगों के आए हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन, ऑलमोस्ट सभी ने ए ऑप्शन ही दिया है।
यस, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किसी ने सी ऑप्शन दिया था, डी सिंह। आपको क्लियर हुआ था डी सिंह? है क्या वो अभी? यस मैम, क्लियर हो गया था। ओके ओके फाइन। चलिए, तो ए ऑप्शन है सभी का, और कुछ लोग ही यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। इन्वॉल्व होंगे आप इस क्लास में तो आपको अच्छा लगेगा। जब आप सॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा है ट्रिकी, बट इतना भी नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत अभी इजी क्वेश्चंस ही रखे हैं, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा लेंदी भी ना लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इंजॉय भी होगा आपका, आप इसमें इन्वॉल्व भी होंगे और आपको अच्छा लगेगा। यस, अभी का हम करेंगे इसके नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन के बाद। लास्ट जो अभी आया था उसी का हमने रखा है यहाँ पे। चलिए, तो ये तो बहुत इजी था, ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पे दो लेटर दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, ठीक है। तो अगला क्या होगा? पांच होगा, के बाद पांच आगे, एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? टू। बहुत इजी, ठीक है। कभी कभी बहुत इजी भी आ जाता है। नेक्स्ट, इस तरह से ये कोडिंग का है, ठीक है। एक आपका लेटर सीरीज का ही है, लेकिन कोड करने का है। इस बार भी जो आपका प्रश्न आया था वो कोडिंग से ही रिलेटेड था, ठीक है। जो आपने अभी जिन्होंने भी पेपर दिया होगा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, तो उन्होंने देखा होगा कि लेटर सीरीज से प्रश्न आया था, वो किससे रिलेटेड था? कोडिंग से रिलेटेड था, ठीक है। हाँ, ये कुछ पहले के एक दो प्रश्न नहीं, बट ये सारे आपके क्या है? पीवाईक्यूज ही हैं। अभी रिसेंट के नहीं है, लेकिन थोड़े पुराने हैं, ठीक है। यस, प्रिया जी कह रही हैं ए, बाकी बी, बाकी सभी भी सॉल्व करिए। और ये भी नहीं कि बी ऑप्शन आ रहा है तो हम भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व करिए। कुछ लोगों के ए ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों के बी ऑप्शन आ रहे हैं। और कुछ ही प्रश्न बाकी हैं, आप सभी भी सॉल्व करिए, बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए। ए बी, किसी को सी और डी तो नहीं लग रहा है? सी और डी ऑप्शन भी आइए। चलिए, तो यहाँ पे सविता कुमारी बताएंगी कि आपने कैसे निकाला है। सविता कुमारी है? सविता कुमारी नहीं? चलिए, किसी और से पूछते हैं। बाकी सभी ने तो बी ऑप्शन ही दिया है। हाँ, संपत सर बताएंगे कि उनका सी ऑप्शन कैसे आया। ओके सविता जी, इट्स ओके फाइन।
संपत सर। यस, हाँ, सी ऑप्शन कैसे लिया आपने? बी सी डी। हाँ, एक्सप्लेन। हेलो, हाँ, एक्सप्लेन करिए कैसे सी ऑप्शन दिया है आपने। लॉजिकल, ए को बी है, बी को सी है, डी को डी है करके बी सी डी। चलिए चलिए, एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेंगे? खुद से कोई बताना चाहेंगे या फिर मैं नाम दूं? मैम इसमें आई थिंक इसमें +1 हो रहा है ना? हाँ, यस, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी में क्या है, हॉबी, ठीक है। हॉबी में क्या हो रहा है, आई, हॉबी का कोड कैसे किया गया है, IOBY, ठीक है। तो देखिए बाकी चीजें आपकी सेम है, डबल बी को क्या कर दिया गया है, सिंगल बी कर दिया है, ओ ही है, वाई ही है, एच के जगह क्या किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एच के बाद क्या आता है, आई, ठीक है। तो 1 क्या कर दिया गया है, यहाँ पे प्लस कर दिया गया है। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि लॉबी, लॉबी में भी क्या हो रहा है, बी को क्या कर दिया गया है, डबल बी को सिंगल बी, YO, एल के बाद क्या आता है, M, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, बॉबी जो है उसमें हम क्या करेंगे, बी के आगे क्या आता है, CO, डबल बी को हम क्या कर देंगे, सिंगल बी, और यहाँ पे Y। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और सीरीज है, ये भी आपका PYQs का ही है, ठीक है। इसमें आपका सीरीज जो है उसको आपको क्या करना है, आगे आगे इसके नंबर में क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। और जिन्होंने सी और ए ऑप्शन दिया था उनका रॉन्ग था, ठीक है, प्रीवियस वाले में उनका जो ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, ए और बी। चलिए सभी के ए ऑप्शन आ रहे हैं। और बाकी सभी सॉल्व करिए। ए, ए, ओके। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, देखिए BBIIPP, ये आपका अलग सीरीज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 सीरीज चल रहे हैं। कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न आ जाता है, नंबर सीरीज में भी और लेटर सीरीज में भी, कि 2 अलग अलग सीरीज को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो वो भी हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे BBII और PP, ठीक है, तो ये अलग सीरीज है। हम देख पा रहे हैं कि ये अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। तो इसके बाद तो ये वाले सीरीज का हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें कौन सा सीरीज से मतलब है, FEML, इस वाले सीरीज से मतलब है, ठीक है। FEML, और जो आपका इसके बाद नंबर आएगा वो इस सीरीज से आएगा, ठीक है। BBII और PP इस सीरीज से नहीं आएगा, तो इसको हमने हटा दिया, जो हमारा जिस सीरीज से मतलब है हमने उसको लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसा हुआ है, FE क्या है, ये हम सॉरी यहाँ पे आपका ऐसे उल्टा भी है, लेकिन पहले हमें फर्स्ट और इसमें क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो F और M के बीच में क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या प्लस हुआ है, +7, ठीक है।
+7 आपका यहाँ पे हुआ है, तो आगे नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा, +7 होगा। ठीक है, इस तरह से है +7। इसमें आप एक और चीज बना सकते हैं, देखिए वो इस सीरीज का भी आप यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं। तो m के बाद फिर +7 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो दूसरा +7 में क्या आ रहा है आपका t। ठीक है, तो आपका यहाँ से पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, तो ये तो हमने दूसरा सीरीज है उसको बिना बनाए या बिना यूज किए हमने क्या किया, इस सीरीज को सॉल्व किया। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सीरीज का यूज करके। ठीक है, दोनों सीरीज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बी बी। ठीक है, तो बी के बाद हमारा कौन सा लेटर आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, चौथा लेटर। आई के बाद हमारा क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद पी के बाद क्या आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस सीरीज का भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना उस सीरीज का यूज किए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड से। दोनों मेथड आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए, ये आपका लास्ट 2 क्वेश्चन आपका बाकी है, जो है आपका देख रहे हैं कि ये जून 24 अभी जो पेपर हुआ था 18 जून को। ठीक है, 18 जून को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट, जो संस्कृत वाले हैं इसमें। ठीक है, उनके जो शिफ्ट में जो प्रश्न आया था लेटर सीरीज से रिलेटेड, वो प्रश्न यहाँ पे आपका रखा गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप वही कीजिए, पहले A to Z तक आप लिखिए, उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेट जो हमने अभी कोडिंग वाला किया था हॉबी बॉबी का, ठीक है, उसी तरह से इसमें कोडिंग से रिलेटेड बताया गया। वो आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा कोडिंग है। सभी लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका एक ट्रिक फाइंड आउट कर लिया तो आपको फिर आगे इसमें सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, A to Z तक लिख लीजिए। चलिए, सभी का 2 ऑप्शन ही आ रहा है इसमें, और बहुत इजी था। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें हार्ड नहीं होती, बस थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ता है, बट हार्ड नहीं होता है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं, ये और इसके बाद एक और क्वेश्चन, तो सभी लोग सॉल्व कीजिए। चलिए, तो इसमें जो है आपका देखते हैं कि क्या है। आप लोग भी सॉल्व करिए, जो सॉल्व कर रहे हैं वो लोग पूरी तरह से सॉल्व करते रहेंगे अपने। बाकी हम देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या है, 4 हमें वर्ड दिया हुआ है, फाइंड, क्लोज, शो एंड टाइम। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या है कि इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहां तक मैं लिखती हूँ। पहले हम देखते हैं एफ। एफ के साथ हमारा क्या बन रहा है,
ठीक है, पहला हमारा क्या है, फाइंड है। ठीक है, पहला हमारा लेटर क्या है, फाइंड। अब इसके साथ हम देखते हैं कि कैसा बन रहा है। तो फाइंड का हम देखते हैं, फर्स्ट के साथ हम मिलाते हैं। तो एफ और आर बहुत दूर दूर है। ठीक है, एफ और डी, एफ और ए, तो इन दोनों को हम देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग भी वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ इसमें कुछ बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े क्या है, पास है, इतने दूर दूर का लेटर यहाँ पे नहीं दिया होगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, एफ के साथ डी का है, तो डी वाले का है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके साथ देख लेते हैं, एफ के साथ ए का 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, तो और हम देखते हैं और किसी के साथ -5 हो रहा है क्या, सी के साथ हम देखते हैं, तो किसी के साथ -5 का रिलेशन नहीं बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एस के साथ -5 का रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, एस के साथ अब पीछे जाएंगे तो क्यू आर में भी वो उसके क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, तो -5 का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, तो -2 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जैसे सी के साथ भी क्या है, -2 हम देखेंगे तो किसका होगा, सी के साथ हम देखते हैं तो ए का हो जाएगा -2 रिलेशन। ठीक है, तो पहले वाले का आपका किसके साथ हो जाएगा, सेकंड के साथ, दूसरे वाले का आपका किसके साथ हो जाएगा, थर्ड के साथ, तीसरे वाले का हम देखते हैं टी के पीछे क्या आता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को ई जॉय टी बताया था, याद है आप लोग को, ई जॉय टी। ठीक है, तो ई जॉय टी से भी आप इसको देख सकते हैं, एस, एस किसके बीच में आएगा, एस जो है टी से पहले आएगा। ठीक है, तो टी से पहले एस आएगा, तो एस किसके, एस के 2 पीछे हम जाएंगे तो क्या होता है, यू पी क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 के पीछे आपका क्या आ जा रहा है, एस किसके पीछे आ रहा है, मतलब एस में -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टी में -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेटर से ही ये सॉल्व हो गया, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर में किस तरह से बन रहा है, -2 का रिलेशन बन रहा है। तो हमारे ये ऑप्शन देखिए, फर्स्ट का सेकंड आपका किस में है, सेकंड ऑप्शन में ही है, आपको आगे भी नहीं सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आप इसको देखिए कितना टाइम इसमें बच रहा है, कोई भी आपको बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप फर्स्ट का सेकंड निकाल लेते हैं तो आपको फिर और आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही सिंपल प्रश्न जो है आपके पेपर में आते हैं, और ये रिसेंट अभी जो है जून 24 का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये जो है उसी दिन जो सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ था उनका। ठीक है, जिनमें योगा वालों ने पेपर दिया था सेकंड शिफ्ट में, उनका पेपर है ये। ठीक है, लगभग उसी से रिलेटेड है। वहां पे आपका क्या है, दोनों लेटर सीरीज से ही दे दिया है, यहाँ पे आपको नंबर के साथ दे दिया है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है, लास्ट आपका है आज के सेशन का। इसमें आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे, अब यहाँ पे क्या लेटर है, यहाँ पे नंबर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेटर को नंबर में कैसे लाएंगे, तो उसको आपको थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आरजवी जी कह रही है कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट प्रश्न, एक का ही आंसर आया अभी तक। पहले आप लोग लिखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं वो लगाना भूल गई हूँ,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, और आगे भी आप लिख लीजिए। पहले हम देखते हैं बोल्ट। तो इसमें आपको क्या करना था, बस इनके नंबर आपको फाइंड आउट करने थे और उनको क्या करना था, प्लस करना था। ठीक है, जैसे आपका बी है तो बी का क्या है 2, ओ का क्या है आपका देखिए 15, टी एल का क्या है आपका 12 और टी का आपका क्या है 19। टी का आपका यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, टी का यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये आप इसको प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 30 40 और 49। ठीक है, तो बोल्ट का क्या आ रहा है 49, तो ए का आपका क्या आ जाएगा 3। बस सॉल्व हो गया। ठीक है, ए का 3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। दो लोगों ने आंसर दिया यहाँ पे और दोनों ने ही यहाँ पे क्या है, गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो क्लियर है आप दोनों को, आर्जवी और वैदेही, क्लियर है? एक्चुअली मेरा आंसर सही आया, लेकिन मैंने वो टाइप करते वक्त 2 लिख दिया, सॉरी। ओके 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 फाइन। तो ऐसी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होता है कि हम करते कुछ और हैं और वहां पे क्या हो जाता है, बाय मिस्टेक हम गलती से, और ओएमआर सीट में तो खैर अभी अब शायद आगे नहीं होगा ओएमआर सीट, तो उसमें और गड़बड़ होता है। ठीक है, एक चीज आपने कर दिया मतलब कि आप दूसरा ऑप्शन नहीं ले सकते, तो वो चीज आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो क्लियर है एवरीवन? आपने देखा कि सभी क्या था, बहुत इजी था। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, ये हमारा था डेमो क्लास आपके फर्स्ट पेपर का। ठीक है, आप सभी ने एंजॉय किया होगा ऐसा मुझे लगता है, बाकी होप कि सभी ने एंजॉय किया है। किया है एंजॉय? जी मैम। तो ऐसे ही आप लोगों को मतलब जो भी जिस तरह के पेपर आपके आते हैं वो सारे हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे सभी यूनिट के विथ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो और भी अगर आप लोग को अभी कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो सेशन है डेमो क्लास, आपके जो सेकंड पेपर जो 25 कोड और 100 कोड का जो पेपर है, उसका डेमो क्लास आपके कल होगा इसी समय पे 8 बजे। ठीक है, तो उसके लिए भी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ज्वाइन करने के लिए कहिए, उनको भी लिंक शेयर कीजिए, उनको भी ज्वाइन कराइए। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेरी है तो आप